बहुत ज़माना पहले बुखारा एक ऐसा शहर था जो अपने बुलंद मीनारों, परशिकवा बाजारों, इल्मी हलकों और रूहानी बुजुर्गों की वजह से मशहूर था। संगमरमर की इमारतें, गुंबदों वाले हम्माम, खुशबूदार बाजार और मुसाफिरों के काफिले यहाँ का मामूल थे। इसी शहर के मरकज में एक शानदार बाजार था, बाजार टैज। इस बाजार में एक शख्स का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था, हारिस बिन अब्दुल्ला। हारिस की शानो शौकत, हारिस के पास 3 बड़ी गोदामें, 4 दुकानें, 10 गुलाम, कई नौकर और बेशुमार गाहक थे। लोग उसे हारिस मालदार कहते थे। जब भी वो बाजार में आता, उसके साथ एक कतार चलती। 2 गुलाम पंखे लिए, एक खादिम संदूक लिए, एक शख्स अहकामात नोट करता और बाकी रास्ता साफ करते। मगर उसके चेहरे पर कभी आजिज़ी न दिखाई देती। वो खुद को लोगों से बेहतर समझता था। कभी मस्जिद न जाता, सदका न देता, और जब कोई फकीर मदद मांगता तो वो तंजिया हंसी हंसता। एक सर्द रात और वो फकीर एक बार, सख्त जाड़े की रात थी, हवाएं खंजर की तरह चल रही थीं, बाजार बंद हो रहे थे। ऐसे में एक बूढ़ा फकीर फटे हुए लिहाफ और नंगे पांव हारिस की दुकान पर आया। फकीर ने कपकपाते हुए लहजे में कहा, बेटा, अगर एक पुराना कंबल दे दो तो रात गुजर जाएगी। सर्दी हड्डियों में उतर गई है। हारिस ने गुरूर से गर्दन अकलाते हुए जवाब दिया, मेरे कंबल फकीरों के लिए नहीं है। हाथ फैलाने से बेहतर है मर जाओ। नौकरों ने हंसते हुए फकीर को धक्का दिया। वो गिरा, उसके होंठ जख्मी हुए, मगर उसने सब्र से सर उठाया और कहा, तुमने फकीर को नहीं ठुकराया, नसीब को धक्का दिया है, याद रखना। वो मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। हारिस ने हिकारत से थूका और दुकान बंद कर दी। घर की बेरौनकी, हारिस का घर दौलतमंद था मगर उजड़ा हुआ लगता था। उसकी बीवी रबिया एक बाहिया, नेक और साबिर खातून थी, मगर शौहर के गुरूर ने उसकी जबान बंद कर रखी थी। उनका एक बेटा था, अहमद, नरम दिल, आजिज, मस्जिद का नमाजी। वो अक्सर बाप को समझाने की कोशिश करता, मगर हारिस कहता, ये नरमी तुम्हें फकीर बना देगी। अहमद चुप कर जाता, लेकिन दिल में कहता था, जिसे अल्लाह दे उसका शुक्र अदा करना चाहिए।